पार्ट 1 में हमने देखा था रोबोट जका को मार दिया था और बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए ले गया था। पार्ट 2 में वेरा के साथ क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। वेरेलिया वेरा को जैका और रॉबर्ट के बारे में बताती है। वो बताती है कि रॉबर्ट और जैका ये दोनों सौतेले भाई हैं। दरअसल ये जैका उसे एक घर के नौकर से हुआ था और जब जैका पेट में था तो वो नौकर इसे छोड़ के भाग गया था, जबकि रॉबर्ट उसे उसके पुराने मालिक से हुआ था। उस मालिक ने रॉबर्ट को लेके अपनी बांझ बीवी को दे दिया था। वो सबको यही बताया था कि वो उनका अपना बेटा है। उसे ये कानूनी तौर पर उसके अपने पेरेंट्स थे, मगर क्योंकि वेरेलिया के दिल में अपने बेटे के लिए ममता थी, इसलिए रॉबर्ट को ये खुद ही पालती है। तो आगे से वेरा उससे पूछती है कि जैका को ऐसा क्यों लगा था कि वो मुझे जानता है, जिसके जवाब में वेलेरिया से बताती है कि तुम रॉबर्ट की वाइफ सिंड्रेला जैसी लगती हो, जिसकी मौत एक कार हादसे में हो गई थी। साथ में वो वेरा को ये भी बताती है कि जैका की परवरिश सड़कों पे हुई थी। वो अपनी माँ से दूर पला बड़ा है, इसीलिए वो बिगड़ गया है। एक दिन वो पुलिस से छुपने के लिए भागता हुआ मेरे घर आया और मुझसे मदद मांगने लगा, और तभी उसने रॉबर्ट की वाइफ सिंड्रेला को देख लिया और यहाँ इन दोनों को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। और कुछ दिन के बाद वो दोनों घर से भाग गए थे, मगर बदकिस्मती से रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें जैका तो बच जाता है मगर सिंड्रेला का चेहरा बुरी तरह जल जाता है। तभी रॉबर्ट अपनी वाइफ सिंड्रेला को किसी तरह घर उठाकर ले आता है और लाने के बाद घर के सारे शीशे उठा के बाहर फेंक देता है ताकि सिंड्रेला अपना चेहरा ना देख सके। और एक दिन सिंड्रेला की बेटी बाहर बैठी लॉन में गाना गा रही थी। अभी सिंड्रेला अपने बेड से उठ के जब खिड़की की तरफ जाती है, शीशे में वो अपना अक्स देखती है। वो खुद को देख के चिल्लाती है क्योंकि उसका चेहरा इस कदर खौफनाक हो गया था, और वो फौरन से उसी खिड़की से कूद के अपनी जान दे देती है। और बाहर बैठी उसकी बेटी जब ये सब देखती है तो वो उस दिन सदमे में चली जाती है। अब जब वेलेरिया वेरा को ये सब कुछ बता रही होती है, तभी रॉबर्ट जैका की बॉडी को दफना के वापस घर आ जाता है। अब घर आने के बाद वो वेरा की पुरानी ऑफर को आज कबूल कर लेता है और आज रात वेरा को अपने साथ इंटीमेट होने के लिए बुलाता है। वो रात को इंटीमेट होने के बाद सो ही रहा होता है कि रात में वो एक ख्वाब देखता है, और अपने ख्वाब में वो 6 साल पहले हुआ एक दर्दनाक वाकया देखता है, जब रॉबर्ट ने अपनी बेटी नॉर्मा के साथ एक शादी अटेंड की थी ताकि नॉर्मा अपनी सोशल लाइफ में वापस आ सके और अपनी माँ की मौत के बाद जो सदमा उसे लगा है वो उससे बाहर आ सके। अब उसी पार्टी के बीच में रॉबर्ट नोट करता है कि नॉर्मा उसको कहीं नजर नहीं आ रही है। वो अपनी बेटी को ढूंढता ढूंढता उसके पीछे जाता है और गार्डन में जाने पे वो एक बाइकर को देखता है जो कि काफी तेजी से उसी के सामने से गुजर जाता है। और बाइकर के गुजरने के बाद वो कुछ आगे जाके देखता है तो उसे नॉर्मा का जूता और उसका कोट गिरा मिलता है, और थोड़ा ही आगे जाने पे उसे नॉर्मा नीचे गिरी पड़ी मिलती है जिसके कपड़े भी खराब होते हैं। रॉबर्ट यहाँ देखकर समझ आता है कि उस बाइकर ने नॉर्मा के साथ क्या किया था। अब जो ही नॉर्मा को होश आता है वो अपने फादर को वही अटैकर समझ के जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो उनसे काफी खौफजदा होती है। अब हम यहाँ से प्रेजेंट में आ जाते हैं। रॉबर्ट यहाँ पर वेरा भी एक ड्रीम देखती है। वो देखती है कि विंसेंट नाम का एक यंग लड़का अपनी माँ के साथ एक बुटीक पे काम कर रहा है और वो रात में एक पार्टी अटेंड करता है। उस पार्टी में विंसेंट की और नॉर्मा की मुलाकात होती है। उस मुलाकात में विंसेंट नॉर्मा के साथ फ्लर्ट करता है। वो उसे अपने साथ बाहर गार्डन में ले जाता है। गार्डन में जाने के बाद नॉर्मा को गर्मी लगना शुरू हो जाती है। नॉर्मा उस गर्मी की वजह से अपना कोट और अपने जूते उतार देती है, मगर विंसेंट उसे एक सिग्नल समझता है कि शायद नॉर्मा उसके साथ इंटीमेट होना चाह रही है, और वो नॉर्मा को किस करता करता एक दरख्त के नीचे ले जाता है और वो उसके साथ और भी क्लोज आने लगता है। शुरू में तो नॉर्मा रिएक्ट नहीं करती, पर धीरे धीरे जब नॉर्मा को फील होता है कि बात बढ़ गई है तो वो रेजिस्ट करती है और वो चीखना शुरू हो जाती है। तभी विंसेंट उसके मुंह पे हाथ रख देता है। तभी नॉर्मा विंसेंट के हाथ पे काट लेती है और विंसेंट यहाँ उसको जोर जोर से थप्पड़ मारने लग जाता है। इसमें नॉर्मा बेहोश हो जाती है और विंसेंट फौरन से यहाँ से भाग जाता है। और उसके भागते हुए रॉबर्ट ने जब उसे देखा था तब उसके बाइक की नंबर प्लेट रॉबर्ट ने देख ली होती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन के बाद विंसेंट जब अपने बाइक पर कहीं जा रहा होता है तो रॉबर्ट उसे अपनी कार से हिट करके वहाँ से रोड पे गिरा देता है। रॉबर्ट फौरन से उस पर एक बेहोशी का इंजेक्शन शूट करता है जिससे विंसेंट वहीं पे बेहोश हो जाता है, और रॉबर्ट उसे उठा के अपने साथ ले जाता है। वो उसे अपने घर के एक पुराने गैराज में बंद कर देता है और यहाँ पे विंसेंट जब भी चिल्लाता था तो रॉबर्ट उस पर ठंडा पानी डाल के उसे टॉर्चर करता था। वो उसे खाने में सिर्फ चावल और पानी देता था। वही हम विंसेंट की माँ को देखते हैं जो पुलिस ऑफिसर के पास जाके उससे अपने बेटे के बारे में पूछती है, जिसपे वो पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि आपके बेटे की बाइक पहाड़ की चोटी से मिली है। इसका मतलब ये है कि या तो आपका बेटा उस पहाड़ से गिर के मर गया है या तो वो शहर छोड़ के कहीं भाग गया है। और रॉबर्ट अपनी बेटी नॉर्मा से मिलने मेंटल हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ जाने पे देखता है कि नॉर्मा अभी भी उसे देख के डर रही होती है। दरअसल नॉर्मा समझ रही थी कि उसके फादर ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, और अचानक एक दिन नॉर्मा भी अपनी जान ले लेती है। अब इस वाक़े के बाद रॉबर्ट की जगह एक साइको डॉक्टर बन जाता है। नॉर्मा को दफनाने के बाद वो अपने घर आता है। आते ही वो विंसेंट की दाढ़ी शेव कर देता है। उसके बाद वो उसे बेहोश कर देता है। बेहोश करने के बाद उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर आता है और अंदर मार और अपने 2
साथियों की मदद से वो उसकी सर्जरी करता है। दरअसल ये सर्जरी एक जेंडर चेंज सर्जरी है, जहाँ पर उसने विंसेंट को एक लड़की में बदलना था। रॉबर्ट ने अपने साथी डॉक्टरों को एक नकली पेपर दिखाया था, जिसमें एक स्टेटमेंट लिखी थी कि वो क्लिनिक इसलिए नहीं जाना चाहता कि वो इस चीज को एक राज रखना चाहता है। इस स्टेटमेंट से बाकी के डॉक्टर कन्विंस हो जाते हैं और वो रॉबर्ट के घर में ही आकर उस ऑपरेशन थिएटर में ये सर्जरी को कंप्लीट करने पे राजी हो जाते हैं। अब कुछ टाइम के बाद जब विंसेंट को होश आता है तो वो अपने आप को उस कमरे के अंदर अकेला देखता है। अब इससे आगे की विंसेंट की लाइफ इसी कमरे में गुजरती है और वो अपने उस नए प्राइवेट पार्ट का भी ख्याल रखता था, जो कि सर्जरी के बाद रॉबर्ट ने उसे दिया होता है। अब जैसे ही वो प्राइवेट पार्ट वाला एरिया ठीक होता है, उसके बाद रॉबर्ट धीरे धीरे उसके सारे पार्ट्स को बिल्कुल लड़कियों जैसा करता है। वो उसे औरत वाली चेस्ट और एक हाई पिच वाली वॉइस देता है और रॉबर्ट उसे एक फुल सूट ला कर देता है ताकि उसकी स्किन सेफ रहे और उस स्लिम सूट से उसकी नई बॉडी को एक अच्छी शेप दी जा सके। अब एक दिन विंसेंट रॉबर्ट पे हमला करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर रॉबर्ट इस सब का इंतजाम पहले से करके बैठा होता है। वो जो ही डोर पे जाता है तो दरवाजा लॉक होता है। तभी पीछे रॉबर्ट अपनी गन लेकर आ जाता है और वो विंसेंट को वापस रूम में जाने का कहता है और आखिर वो उसको खुद ही उठा के उसके रूम पे छोड़ आता है। अब कुछ दिन के बाद उसकी सर्जरी की फाइनल स्टेज पूरी होने पे हम देखते हैं कि रॉबर्ट ने उसे अपनी वाइफ सिंड्रेला की शक्ल दी होती है और वो उसका नाम वेरा रखता है। स्टार्ट में तो वेरा रॉबर्ट की दी हुई हर चीज को खराब करती थी। वो मेकअप को दीवारों पे लगा के जाया करती थी और रॉबर्ट के दिए हुए सारे कपड़ों को फाड़ के वो उससे डरावनी डॉल्स बनाया करती थी और अपने आईलाइनर से वो दीवारों पे अपने साथ हुए इस वाकये के बारे में लिखा करती थी। और उसके पास अपनी एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ एक ही टीवी होता था जिससे वो अपना वक्त गुजारती थी। और कुछ दिन के बाद रॉबर्ट अपनी माँ वेलेरिया को इस घर में बुलाता है ताकि वेरा की देखभाल की जिम्मेदारी भी पूरी हो जाए। अब यहाँ से स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर रॉबर्ट और वेरा काफी खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। अब एक दिन वेरा वेलेरिया के साथ मार्केट जाती है, तभी रॉबर्ट का दोस्त मार्क उससे मिलने आता है। वो उसे न्यूज़पेपर दिखाता है जिसपे मिसिंग पर्सन के बारे में लिखा होता है। वही एक पिक्चर विंसेंट की भी होती है। अब क्योंकि उस सर्जरी में मार्क भी था तो वो विंसेंट को पहचान जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो रॉबर्ट से पूछता है कि आखिर तुमने मेरे से झूठ क्यों बोला था। तभी रॉबर्ट अपने ड्रॉर से गन निकाल के मार्क को धमकाने लगता है, मगर इतने में पीछे से वेरा आ जाती है जिससे इनकी बातचीत रुक जाती है और वेरा मार्क से कहती है कि उसने इस ऑपरेशन के लिए अपनी पूरी इजाजत दी थी। ये सुनने के बाद मार्क कुछ सेटिस्फाई होता है और वो यहाँ से चला जाता है। अब शाम में फिर से रॉबर्ट और वेरा इंटीमेट होते हैं और इंटीमेट के दौरान वेरा को जैका के अटैक की वजह से पेन हो रहा होता है और वो कुछ लेने के लिए नीचे आती है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो रॉबर्ट की पिस्टल भी अपने साथ रख लेती है और रूम में आने के बाद वो रॉबर्ट से कहती है कि तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये कहते ही वो उसके सीने पे फायर कर देती है। नीचे वेलेरिया जब इस गोली की आवाज सुनती है तो वो फौरन से जाग जाती है और अपने साथ अपना गन लेकर ऊपर रूम में आती है और वेरा यहाँ बेड के नीचे छुप के उसके ऊपर आने का इंतजार करती है और जैसे ही वेलेरिया कमरे के अंदर आती है तो वेरा उसे भी गोली मार देती है। अब क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाता है तो वेरा यहाँ से कुछ कपड़े और पैसे लेकर अपनी माँ के पास जाती है। वो अपनी माँ के पास जाने के बाद उसे अपना विंसेंट होने का एहसास दिलाती है और उसे हर वो चीज बताती है जो सिर्फ विंसेंट और उसकी माँ ही जानते थे। विंसेंट और उसकी माँ दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।